की रील घूमने लगी और उस रील में दृश्य आ गया, तापस अंध श्राप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बोलो, पूरी कथा सुनाने का मतलब है अंधी अंधा का श्राप और श्रवण के वध की कथा सुनाने का मतलब है मरने के पहले मृतपूर्व बयान देना। बोलो, यही बयान है कि नहीं? इस बात को स्वीकार कर रहे हो? यही मृतपूर्व बयान है। तो दशरथ जी की मृत्यु में कारण राम का वनवास नहीं बन रहा है प्यारे, कैकेयी का वर नहीं बन रहा है, फिर श्रवण का वध और अंधी अंधा का श्राप। यही उन्होंने कहा कि नहीं, तापस अंध श्राप सुधि आई कौशल्य सब कथा सुनाई। पूरी कथा सुना दी। इसलिए मैं तड़प तड़प करके, क्योंकि श्रवण के माँ बाप ने कहा था कि पुत्र के वियोग में जैसे तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे, ये मैं श्राप देता हूं। एक और आश्चर्य की बात है, क्या 60,000 साल की आयु महाराज दशरथ की हो गई, संतान नहीं हुई थी, ना तो कौशल्या जी से, ना कैकेयी जी से, ना सुमित्रा जी से। क्यों भाई, नहीं हुई थी ना? लेकिन महापुरुषों का श्राप वरदान होता है। जैसे गौतम ऋषि का श्राप अहिल्या के लिए क्या बन गया? वरदान बन गया। ऐसे श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप दशरथ जी के लिए क्या बन गया? वरदान बन गया। नहीं तो श्राप में भी ये कह सकते थे कि जिस तरह से तुमने मेरे बेटे को धोखे से ही मारा, भले ही तुम कह रहे हो धोखे से बाण लग गया, धोखे से मारा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी समय मेरी क्रोधाग्नि में दशरथ तुम जल के भस्मीभूत हो जाओ। एक और मेरे पुत्र की लाश जलेगी और दूसरी ओर तुम मेरी क्रोधाग्नि में जलोगे। मैं तुम्हें भी श्राप दे रहा हूं कि तुम अभी भस्म हो जाओ। तो बोलो, भस्म हो जाते दशरथ जी के नहीं? ये मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? तपस्वी माँ बाप का श्राप लगता तो दशरथ जी उसी समय भस्म हो जाते। और जब दशरथ जी भस्म हो जाते तो राम जी पैदा कहां से होते? जल्दी बताओ। जब दशरथ जी मेन पॉइंट ही वीक हो गया, क्यों भाई, सोचो जरा है, तो फिर आगे का सब सारा मामला खटाई में आ जाता, ना तो रामायण का विस्तार होता, बोलो, ना तुम कथा सुन पाते और ना रामेश्वर धाम की स्थापना होती। बोलो भैया, जब दशरथ जी भस्म हो जाते तो राम जी नहीं आते, तो रामेश्वर धाम में कहां से बैठते? तुम बैठ जाते। रामेश्वर धाम तो तभी बना जब राम जी आए, स्थापना किए। तो ईमानदारी से बताओ, सोच समझ करके ये श्राप था कि वरदान था? बोलो, था वरदान कि नहीं? अगर हृदय पर हाथ रख के पूछ, भाई मरना तो पड़ता ही दशरथ जी को, मरना तो पड़ता ही कि नहीं मरते? मरना पड़ता, लेकिन मरे हैं तो राम को प्राप्त करके मरे, राम को अंगनाई में खिला के मरे। बोलो, राम को बरासन पर बैठा हुआ देखने के बाद दशरथ जी की मृत्यु हुई। बोलो, हुई कि नहीं हुई प्यारे? तो ये श्रवण के माँ बाप का वरदान है कि श्राप है? ये श्राप नहीं है, इसको हम कहेंगे वरदान है, क्योंकि राम जी इसी वरदान के कारण यज्ञ माध्यम बन गया और परमात्मा प्रकट हो गया। हो गया कि नहीं? तो अब बोलो भाई, इसमें दोषी कैकेयी को मत ठहराना और न इसमें यह कहना कि राम जी को तो सोचना चाहिए था, जब पिताजी का मरण हो रहा था तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इसमें राम जी का भी कहीं कोई दोष नहीं है, न इसमें कैकेयी का दोष है और न इसमें श्रवण कुमार के माँ बाप का दोष है। ये तो श्राप नहीं वरदान है, मरना तो वैसे ही पड़ता दशरथ जी को। तो ये सारी लीलाएं आप रामचरितमानस के माध्यम से आप सुनते हैं, भगवान के चरित्र या भगवान के अन्य पात्रों का चरित्र सुनते हैं। अब भरत जी आए। भरत जी आए कब आए? जब महाराज दशरथ के प्राण राम राम कही, और उधर चित्रकूट में कहाँ है राम जी? कहाँ हैं उस समय? चित्रकूट में हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? कुशासन पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कुशासन पर। बरासन से उठे, सिंहासन पर अयोध्या में नहीं बैठे, चित्रकूट धाम में जाके कुशासन पर बैठ गए। यही व्याख्या चल रही थी ना
यही व्याख्या चल रही थी। लेकिन यहाँ दशरथ जी राम राम कहे, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। अब जब दशरथ जी के प्राण छूट गए तो भरत जी को बुलाया गया। क्यों भाई बुलाया गया ना भरत जी को। और जब भरत जी को, अच्छा जिस रात दशरथ जी के प्राण छूटे तो देखई रात भरत जी, अरे भयानक सपना, और जाग करही कटुकोट कल्पना। भरत जी महाराज को एक भयानक स्वप्न हुआ। भरत जी ने कहा अरे ऐसा भयानक स्वप्न मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरा स्वप्न क्या सत्य है ये। अब भरत जी भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। देखो जब कभी विषम परिस्थिति आ जाए तो भगवान शिव को याद कर लेना, रामेश्वर धाम भगवान को याद कर लेना, महाकालेश्वर भगवान को याद कर लेना, केदारेश्वर भगवान को याद कर लेना, काशी विश्वनाथ भगवान को याद कर लेना। समझ रहे हो कि नहीं? याद करना। भरत जी ने भी किसको याद किया बोलो? देखई रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोट कल्पना। तो शिव अभिषेक अरे करे विधि नाना, ओ विप्र जीवाहि देहि दिन दाना। शिव अभिषेक, भरत जी ने शिव अभिषेक किया। बोलो किया कि नहीं किया? इसका मतलब है शिव अभिषेक महत्वपूर्ण है। भाई जब भरत जी शिव अभिषेक कर सकते हैं तो महत्वपूर्ण है कि नहीं शिव अभिषेक? रामेश्वर धाम में भी इस राम कथा के आयोजन के मध्य में, मध्य क्या अब तो विश्राम की ओर जा रहा है, शिव अभिषेक का कार्यक्रम सुनिश्चित कर दिया। आज कंफर्म हुआ। गुप्ता जी बैठे थे, अखिलेश जी, आपका नाम अखिलेश है ना? हाँ, दोनों बैठे थे। मैंने कहा सबसे मेरे संदेश को सुना देना, जितने भी आए हुए हैं मेरा संदेश सबको सुना देना। मैं जितना अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आपका हो सकता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लाभ प्राप्त हो, इसके लिए मेरा प्रयास चल रहा है। समझ गए हो कि नहीं? इसके लिए मेरा प्रयास चल रहा है। मैं दोनों सभाएं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलता हूं। एक ही सभा चाहे मुझसे 3 घंटा करवा लो, एक बार ही बोलूंगा, लेकिन दोनों सभाओं में बोल रहा हूं और पूरे मनोयोग से बोल रहा हूं। क्यों भाई? कोई कटौती अटौती ऐसा तो नहीं है, हैं? और पूरे उद्गार हृदय से बोल रहा हूं कि नहीं? हृदय से है, नहीं तो हृदय से ना बोलता तो ऐसा बोलता मैं है? मैं ऐसे ही बोलता? कैसे बोलता? शिव अभिषेक करें विधनाना, विप्र जवाएं दें दिन दाना, सियावर रामचंद्र की जय। तो कहते कि व्यास जी को बुलाया कि मरीज को बुलाया? क्यों भाई? लेकिन बोलो बिना माइक के भी मैं कथा कह सकता हूं, आवाज हमारी पीछे तक पहुंच जाएगी कि नहीं? ये तो मैं माइक के कारण और तेज नहीं बोल रहा हूं, ये चूचू पुपू करने लगता है। तो जब यही जवाब दे रहा है तो मैंने कहा अब शांत रहूं। तो सुनो जरा ध्यान से सुनना। शिव अभिषेक भी आपके लिए सुनिश्चित किया है। किस तरह से किया है? कल का दिन पूरा महत्वपूर्ण है और कल आप लोग पूरे रामेश्वर धाम को, केवल यही रामेश्वर कथा मंडपम को रामेश्वर धाम मान लेना कि ये पूरा रामेश्वर धाम यही है। और इसका नाम भी है रामेश्वर कथा मंडप, रामेश्वरम कथा मंडप इसका नाम है। और बिल्कुल हमारे सामने ही रामेश्वर भगवान का द्वार है ना? तो उनकी गोद में, और देखो कहाँ रामेश्वर नाथ भगवान और इधर समुद्र के मध्य में हम बैठे हैं। बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? जगह बहुत अच्छी चुनी है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह चुनी है, बहुत ही अच्छी जगह चुनी। एक सज्जन कह रहे थे, हमारे साथ में ही हैं, बोले महाराज जी मैंने सड़क के किनारे अगर जगह चुनते, मैंने कहा टेम्पू घुसते, मैंने कहा टेम्पू घुसते उसमें, फालतू की बात कर रहे हो तुम। क्यों भाई?
चाय भाएं मची रहती, क्योंकि रोड मैन होगा, आना जाना ये सब दुनिया का है। मैंने कहा बहुत अच्छी जगह चुनी, कहा कि टेम्पू को कथा सुनाना है कि भक्तों को कथा सुनानी है, भक्तों को कथा सुनानी है, इसलिए बहुत अच्छा चयन किया है। और नाम भी बहुत अच्छा है कि रामेश्वरम कथा मंडप, है ना, इतना बढ़िया नाम, रामेश्वर भगवान के नाम से ही कथा मंडप है ये, उनके नाम से। तो प्यारे, ये जितना भी जो कथा मंडप है, रामेश्वरम कथा मंडप, इसको रामेश्वर धाम पूरा मान लेना। कल का कार्यक्रम इस तरह से है कि ठीक 9 बजे से 12 बजे तक राम कथा, ठीक है ना, और 12 से 3 बजे तक गैफ रखेंगे आप लोगों के लिए, प्रसाद पाके आराम करना। ठीक 3 बजे से 6 बजे तक फिर राम राज्याभिषेक पर चर्चा करेंगे। और परसों के दिन उत्तरकांड के अंतर्गत कथा होगी, जिसमें राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की विशेषताएं क्या हैं उस पर वर्णन होगा। क्योंकि राम राज्य के बाद विशेषताएं क्या हैं राम राज्य की, इसको नहीं सुन पाते हो भाई। राम राज्याभिषेक हो गया हो गया हो गया, अरे विशेषता क्या है, तो विशेषता सुनोगे तब ना समझ पाओगे कि ये राम राज्याभिषेक है। तो उत्तरकांड के अंतर्गत राम राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की क्या विशेषताएं हैं, राम ने किस तरह से राज्य का संचालन किया है, प्रजा को कितने प्रकार का उपदेश दिया है, इस पर चर्चा, भक्ति परक चर्चा इस पर होगी परसों के दिन। और परसों केवल एक ही सभा होगी, लेकिन कल का क्या नियम रहेगा, 9 से 12 राम कथा, इसके बाद भोजन प्रसाद होगा, 3 बजे से 6 बजे तक राम राज्याभिषेक का विशेष रूप से महामहोत्सव, जिसमें मैंने एक सुनिश्चित स्वरूप तैयार किया है।